ओम साई राम जी। आप सबके हृदय में बसे हुए परमेश्वर को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। आज हम बात करेंगे अध्याय 36 के बारे में और क्या कहते हैं उसे, इसका परायण है ये 5वां। इसमें एक कथा आती है जिसमें बाबा ने मतलब जिसमें भक्तों का वर्णन है। वो क्या है कि एक महल में वो घूमते घूमते पहुंच गए। कौन? गोवा के महानुभाव वहाँ पहुँच गए और वहाँ जाकर एक ब्राह्मण के घर में रहने लगे और वहाँ उन्होंने उसकी बहुत आतिथ्य स्वागत किया और उन्हें रात को सोने के लिए एक दीवार के साथ उनका बिस्तर लगा दिया और वहाँ वो आराम से सो गए। सुबह उनका बहुत उन्होंने मान सम्मान किया और रात को वो वहाँ जाकर सो गए। जैसे ही वहाँ सोए और किसी ने उनके खीसे में से, खीसा मतलब पॉकेट में से उनके 30,000 रुपये निकाल लिए, जिसमें नोट ही नोट थे। निकाल कर वो वहाँ से ले गया। अब जब वो सुबह उठते हैं तो वो देखते हैं कि उनके पैसे जो जेब थी वो कटी हुई थी, वो वही निकाल कर ले गया। अब इसके लिए वो बहुत परेशान थे क्योंकि उनके पास वो ही सिर्फ रकम थी 30,000 की। अब वो रोने लगे, गाने लगे। इस तरह वो बहुत उदास हुए और 15 दिनों तक वो इसी तरह इधर उधर घूमते रहे, लेकिन उन्हें उनके पैसे नहीं मिले। एक दिन वो बहुत उदास हो गए और वो नदी के किनारे घूम रहे थे तो वहाँ एक फ़कीर आया। उन्होंने कहा तू इतना परेशान क्यों है? तो फ़कीर को वो महानुभाव जो थे वो बताने लगे कि ऐसे ऐसे करके मेरे पैसे गुम हो गए हैं। वो बहुत हैरान हुआ और बाबा ने कहा कि वो फ़कीर जो था उसने कहा कि अगर तुम मेरी बात को मान लोगे तो तुम्हारे सब संकट दूर हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा हाँ, मैं आपकी बात को मानूंगा। उन्होंने कहा कि तुम अपने क्या कहते हैं उसे, अपने प्रिय भोजन को छोड़ दो और उसे त्याग दो और ये एक विश्वास से प्रार्थना करो ईश्वर के सामने कि मैं इसे तब तक नहीं खाऊंगा जब तक मुझे मेरे पैसे ना लौटा दिए जाएं। और वहाँ जाकर एक पता नहीं क्या फ़कीर ने क्या बोला कि तुम वहाँ जाओ और वहाँ शिरडी में एक मोला रहते हैं, वो तुम्हारे सारे कष्टों को हर देंगे। अब जब उन्हें ब्राह्मण को ये बात, ब्राह्मण को तो खैर ये बात नहीं पता चली, लेकिन जब उसने ये प्रिय भोजन छोड़ दिया तो उनका धन जो था अपने आप ही उनके पास 30,000 रुपये आ गए। अब वो बाबा के पास जथा कथा जाकर बाबा के पास मिलना चाहता था। फिर वो एक अब जाने की व्यवस्था करने लगा। तो जैसे ही वो जा रहा था तो एक स्टीमर जो था वो खचाखच भरा हुआ था। खचाखच भरा होने के कारण उसे वहाँ जगह न मिली, लेकिन एक चपड़ासी था, उसने उसका हाथ खींचकर उसे स्टीमर में ले आया और वो बाबा के पास सुरक्षित बाबा की मस्जिद में पहुँच गए। जैसे ही वो बाबा के पास पहुँचते हैं वैसे ही बाबा उनके बारे में सब कुछ बताना शुरू हो जाते हैं। वो बहुत हैरान हुए कि इनको कैसे पता, मैं तो आज तक इनसे मिला ही नहीं हूँ। बाबा ने उनकी सारी कथा बता दी कि इसके 30,000 रुपये चोरी हुए। अब ये शामा सुनकर बहुत हैरान था। उन्होंने कहा कि ये बात कैसे सच्ची हो सकती है? ये बाबा तो कहीं गए ही नहीं, उन्होंने 3,000 रुपया कैसे देखा? तो उन्होंने कहा कि ये सारी मेरी स्टोरी है, ये मेरे साथ हुआ है। तब श्यामा बहुत हैरान हुआ और उन्होंने बाबा से प्रार्थना की कि आप सबकी बातों के, सबके हृदय की बातों को कैसे जान लेते हो। और इससे वो बहुत, श्यामा भी बहुत, क्योंकि श्यामा हर समय पास रहता था इसलिए वो बाबा के इन सब रहस्यों को जान नहीं पाता था। लेकिन जब उन्होंने गोवा के महानुभाव ने आकर अपनी ये बात को रखा तो श्यामा ये हैरान हो गया कि बाबा तो यहाँ से कहीं जाते ही नहीं है, ना उनको उन गांव का कुछ पता, पर बाबा ने पूरी विचित्र कथा उनकी बता दी। इस बात के लिए वो श्यामा बहुत हैरान था। आगे उन्होंने बाबा की सर्वव्यापी और अनंत पारब्रह्म स्वरूप को जाना। जो कथा उन्होंने कही थी वो सिर्फ मेरी ही थी, ऐसा उन्होंने कहा। भोजन के उपरांत हम सब इसका पूर्ण विवरण आपको सुनाएंगे। अब वो बात कर रहे थे कि ये बातें सारी मैं भोजन के बाद आपसे करूँगा। अब वो भोजन के उपरांत वहाँ चले गए और उन्होंने सारा वृत्तांत बाबा का सुना, मतलब अपना जो उनके साथ बीता था, ये जो सारी स्टोरी थी उन्होंने उनको सुनाई। इससे वो बहुत हैरान और परेशान हुए और बाबा की सर्वव्यापता का उन्हें पता चला। बाबा ऐसे ही हैं, जैसे जिसके मन में जो भाव होता है बाबा उनको स्पष्ट ही उनके सामने रख देते थे
और वो कहते हैं कि एक और भी इसमें कथा आती है, जो उन्होंने कहा कि मुझे 15 रुपये दक्षिणा में दो, तो बहुत हैरान हुए। उन्होंने एक से दक्षिणा ले ली और दूसरा जब 34 रुपये देने लगा तो उन्होंने उसकी दक्षिणा स्वीकार नहीं की। अब श्यामा इस चीज़ के लिए बड़ा परेशान था। उसने कहा कि आपने इससे पैसे ले लिए, वो आपको देने लगा है, तो आपने उनकी दक्षिणा क्यों नहीं ली? तो उन्होंने कहा कि मैं इसकी दक्षिणा इसलिए ले रहा हूँ कि जब इसने प्रार्थना की थी ईश्वर के आगे कि जब मेरी नौकरी लग जाएगी तो मैं आपको पहली तनख्वाह दे दूँगा। तो तब इसकी पहली नौकरी जो थी वो 15 रुपये की लगी, बाद में उसकी नौकरी बढ़ती गई, 600 रुपये तक पहुँच गई थी, पर इसने वो 15 रुपये अर्पित नहीं किए। इसलिए मैं अब इससे मांग रहा हूँ, जो कुछ भी हम करते हैं हमारा वो हमें हर तरफ से वो देख रहा होता है। ये तो चलो अब बाबा थे, लेकिन वो हमें सचमुच में देख रहा होता है। इसलिए हम जो कुछ भी करें उससे डर कर करें, जो कुछ भी करें, इसलिए अच्छे अच्छे कर्म करें कि हम उसकी लिस्ट में, अच्छे लोगों की लिस्ट में आएँ, उसकी नज़र हम पर पड़े तो हम कृतज्ञ हो जाएं। तो सोच समझकर अपने कदम उठाया करें, अपने आप को समझा करें, अपनी ओर देखा करें, बजाय दूसरों के नुक्स निकालने की बजाय अपने नुक्स की ओर देखो, अपनी ओर देखो, भाई मुझ में कौन कौन सी कमियां हैं। फिर जो हम में कमियां हैं हम उसे क्या कहते हैं, उसे दूर करने की कोशिश करें, उस पर काम करें, प्रभु से प्रार्थना करें कि हमारी इन कमियों को दूर करें। तो प्रणाम करते हैं जी। मैं भी प्रार्थना करूंगी, आप भी मेरे लिए भी प्रार्थना करना कि मेरे भी जितने विकार हैं वो समाप्त हो जाएं, और आप सबके हृदय में बसे हुए परमेश्वर को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। ओम साईं राम जी। प्रणाम है आप सबको।